मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने शरपसंदों की जानिब से शहर के मजाफात में मलकम चेरू के करीब वाक़ कुतुब शाही मस्जिद के हिसार को मुनहदम करते हुए पूजा पाठ करने और वहां मूर्ति बिठाने पर सख्त बरहमी जताई है। एक बयान जारी करते हुए अमजदुल्ला खान ने कहा है कि 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद गैर आबाद थी, ताहम 3 साल कबल साबिक वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम की दिलचस्पी के सबब मस्जिद आबाद हुई थी और वहां नमाज अदा की जा रही थी। उन्होंने याद दहानी करवाई कि इस मस्जिद को आबाद करने में कांग्रेस कायद उस्मान मोहम्मद खान का भी अहम ताउन रहा। अमजदुल्ला खान का कहना है कि कुतुब शाही मस्जिद के तहत 8 से 10 एकड़ अराजी है जो कि वक्फ है, ताहम शरपसंदों की जानिब से रातों रात वहां मंदिर तामीर कर दिया गया। राय दुर्गम पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से मस्जिद कमेटी और मुसलमानों को डराने की एमबीटी कायद ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मुकामी सियासतदानों की मदद के बगैर ये काम अंजाम देना नामुमकिन है। हुकूमत तेलंगाना और डीजीपी से अमजदुल्ला खान ने मुतालबा किया है कि 200 मर्द और खवातीन की फौरी तौर पर शनाख्त की जाए जिन्होंने मस्जिद के अहाते में पूजा की और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अक़लियती कायदीन की जानिब से इस मामले पर आवाज़ न उठाने पर एमबीटी रहनुमा ने सख्त अंदाज में नुक्ताचीनी की है और टीआरएस हुकूमत की तायद करने वाले उलमा व मशाइखीन की खामोशी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर फ़िरका परस्ती से निमटने में नाकाम हो चुके हैं और वो कांग्रेस टीडीपी की गलतियों को दोहरा रहे हैं और उन पार्टियों की तरह वो भी तेलंगाना में इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात में जो है तेलंगाना स्टेट के जो हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाक़ा है शेखपेट, वहाँ पर एक मलकम चेरू बोलकर एक तालाब है। वो तालाब के दामन में एक 400 साल क़दीम कुतुब शाही मस्जिद है और ये मस्जिद गैराबाद थी। लेकिन 3 साल पहले जब हमारे चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, अलहाज मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन थे, उनके इंटरेस्ट पर जो है ये मस्जिद को चालू किया गया था और मुसलसल पिछले 3 साल से उसमें नमाज हो रही थी। इस मस्जिद को चालू कराने में हमारे उस्मान मोहम्मद खान जो कांग्रेस के लीडर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। उसमें उनके ही इंटरेस्ट से मस्जिद को दोबारा चालू किया गया था। लेकिन कुछ दिन से मुसलसल पिछले 1 महीने 2 महीने से वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर, वो सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि मस्जिद के तहत बड़ी ज़मीन है, तकरीबन 8 या 10 एकड़ ज़मीन जो है उस मस्जिद के तहत वक्फ दर्ज औक़ाफ़ है, रजिस्टर्ड वक्फ है वो, और पूरे गज़ेट्स में है उसका नाम और ज़िक्र। अब आप देखिए कि मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है तेलंगाना स्टेट को थाली में रख के, गोल्डन थाली, सोने की थाली में रख के बीजेपी को दे रहे हैं। कल रात में जो है मस्जिद की गेट को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होके रातें रात एक छोटी मंदिर की तामीर की गई और सारे वहाँ पर जो मौजूद पहाड़ है उन पहाड़ों को जो है पूरा ऊँ लिख दिए और गेरू पट्टे मार दिए। तो मुझे हैरत ये हो रही है कि रात के औकात में उतने अंधेरे में पहाड़ों में जाके ये लोग कैसा काम किए, और ये काम सुबह तक जारी रहा। जब मस्जिद की कमेटी अराकीन जब फजर की नमाज को आए तो उनको ये मालूम हुआ कि ये वाक़या हो रहा, गेट टूटी हुई है। इमीडिएट वहाँ के कंसर्न जो राय दुर्गम पुलिस स्टेशन है उनको इन्फॉर्म किए और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आने के बाद में राय दुर्गम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस खुद वहाँ पर मस्जिद की कमेटी को और मुसलमानों को डरा रहे हैं कि तुम उनके पूजा को मत रोको, तुम उनके मुकाम पर मत जाओ। यानी पुलिस का रवैया मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। ये जब मुझे सुबह इत्तला मिली, मैं फौरी पुलिस के आला उहदेदारों को और वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब को इत्तला किया और यहाँ से वक्फ बोर्ड की टीम, डीएसपी विजिलेंस जो वक्फ बोर्ड के हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन, टीम वहाँ पर पहुँची और गेट को तो बना दिए दोबारा। लेकिन वहाँ पर जो हरकत की गई, जो अंदर बकरों को काटे, पूजा करे, एक छोटी सी मंदिर बनाए, पत्थरों पे जो पूरा कलर डाले, उसके ख़िलाफ़ में अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। और मुझे उम्मीद है कि मौजूदा हालात में वो जो फ़िरका परस्ती को परवान चढ़ाए हैं उनके ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं होगा।
जब तक केसीआर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, केटीआर है, महमूद अली है, कोई एक्शन होने वाला नहीं है। क्यों? कि आप देखिए, आज से कुछ दिन पहले शामीरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कोई एक लेडी जो ज़मीन ख़रीदी थी, उस ज़मीन में एक मस्जिद थी, जब वो तो चालू मस्जिद थी, नमाज हो रही थी, उसको शहीद कर दिया गया। सबसे पहले मैं मौके वारदात पर गया था वहाँ पर, और उस मस्जिद को दोबारा तामीर हो रही है मस्जिद की। वो शामीरपेट की मस्जिद को जो शहीद करी थी जो लेडी और उसके साथ में जो लोग थे, शामीरपेट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया गया था वक्फ बोर्ड के कंप्लेंट पे। आज की तारीख तक ना उस लेडी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ में एक्शन लिया गया। ये ज़्यादा नहीं, 3 महीने पुरानी बात बोल रहा हूँ, वो भी साइबराबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ही हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद में जो आपके शमशाबाद हाईवे एयरपोर्ट पर जो मस्जिद है, उस मस्जिद को उस मस्जिद की मलगियों को तोड़ दिया गया रोड वाइडनिंग के नाम पर। आज की तारीख तक वो दीवार नहीं उठाई गई। वो कौन तोड़े? क्या कमेटी वाले तोड़े? क्या नेशनल हाईवे वाले तोड़े? क्या वहाँ पर जो ब्रिज आ रहा है वो लोग तोड़े? कौन तोड़े? आज की तारीख तक मैला और देवपल्ली पुलिस स्टेशन वाले ये खातिल को नहीं पकड़ सके, नहीं मालूम कर सके। फिर कुछ दिनों के बाद में शमशाबाद के अंदर जो वेंकैया नायडू की बेटी के ससुराल के जो फार्म हाउस के करीब में एक मस्जिद को शहीद कर दिए थे। वो मस्जिद क्यों शहीद की गई थी, किसकी इमाम पे शहीद की गई थी, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। अल्लाह के फजल से वो मस्जिद को भी तामीर हो रही है। अभी 2 दिन पहले संगारेड्डी में ऐसा ही एक मस्जिद के ऊपर झंडे लगा दिए, जबकि मुकामी टीआरएस के साबिका एमएलए का राइट हैंड है, जो एमपीटीसी का मेंबर है और उसकी वाइफ वहाँ की चेयरमैन है। हम उस मौके वारदात पर वहाँ पर गए, एहतजाज किए, झंडे निकलवाए ठहर के, और वो पट्टों को मिटाए, लेकिन खातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो अब आज ये सुबह में ये वाक़या हुआ, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस उल्टा मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप उस मुकाम पर नहीं जाना है। अगर आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ऐसी हरकत अगर कोई मंदिर की ज़मीन में घुस के अगर मस्जिद की तामीर करता तो वहाँ पर गोलियाँ चल जाती, इनकाउंटर हो जाता। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारी क़यादत बहुत कमज़ोर है। तेलंगाना में हम जिसको क़ायद समझ रहे हैं वो क़ायद नहीं है, बल्कि वो एक, मैं क्या बोलूँ कि एक हवा का फुग्गा है सिर्फ वो। और यहाँ पर हम जिसको चीफ मिनिस्टर को सेकुलर समझ रहे हैं, हम जो टीआरएस को सेकुलर समझ रहे हैं, ये टीआरएस सेकुलर नहीं है। ये मैं कोई इल्ज़ाम या मैं कोई फ़िरक़ा परस्ती की गुफ्तगू नहीं करता। मेरी जो भी गुफ्तगू रहती है कि मैं शुवायत के बुनियाद पर बोलता। मैं अभी आपको बतलाया कि पिछले 5-6 मसाजिद के बारे में, अभी मैं वो नहीं कहा कि सेक्रेटेरिएट के जो मसाजिद कैसा शहीद हुए, मस्जिद खाना को कैसा शहीद किए, कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद आज तक शहीद पड़ी हुई है, मलबापुरा मस्जिद का ऐसी पड़ा हुआ, बाजुक मंदिर है उसको नहीं तोड़े। कोत्तागुड़म के फॉरेस्ट एरिया में एक मंदिर है, मस्जिद को ये बोल के तोड़ दिया कि फॉरेस्ट एरिया में कोई स्ट्रक्चर नहीं रहना, हम किसी का घर नहीं रहने दे रहे हैं तो मस्जिद भी नहीं रहना। जबकि 40 साल 50 साल पुरानी मस्जिद है। वहाँ के लोग बोले कि भाई ये फॉरेस्ट एरिया में 50 साल पुरानी मस्जिद है, वहाँ के लोग जो काम करते उसमें जाके वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, उसको तोड़ दिया। बाजू के एक मंदिर है, उसको जैसी की वैसी रखे। वहाँ के कोत्तागुड़म के लोग आए थे, महमूद अली साहब का ने उन्होंने तयखुन दिए थे, अखबारात में भी आया था, उनका वीडियो भी आया था, स्पीच भी आई थी कि हम अनकरीब उस मस्जिद को तामीर करेंगे। आज की तारीख तक भी नहीं हुआ। ये खाना मस्जिद भी तामीर नहीं हुई। एयरपोर्ट आपके जो नारायणपेट पे आशुर खाने को जो शहीद कर दिया गया था, उसका भी आज तक कोई नहीं हुआ। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि फ़िरक़ा परस्ती से लड़ने में टीआरएस टोटली फेलियर है। टीआरएस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब नहीं हैं, बल्कि किशन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, या कोई बीजेपी का दूसरा आदमी इटला राजेंद्र यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे एहतजाज दर्ज करना पड़ रहा है कि शेख पेट की जो कुतुब शाही मस्जिद में आज जो दाखिल होकर हुआ है,
और एक बात यह है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, अभी तक भी असदुद्दीन ओवैसी जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हैं, हर छोटे मोटी बात पर ट्वीट खेलते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कोई टीवी चैनल, नेशनल चैनल वाले ये नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं नेशनल चैनल वाले, बताइए आप। अगर कोई मंदिर के साथ होता तो सारे नेशनल चैनलों पे बात आ जाती। अगर कोई दूसरे स्टेट्स में होता तो ये सारी बात नेशनल चैनलों में आ जाती और असदुद्दीन ओवैसी फौरी डिस्कशन में आ जाते, फौरी। अकबरुद्दीन ओवैसी जो 12 उनका मुंह नहीं सूखता तकरीर करने में कि हम जो है जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे तख्त पर लिटा सकते हैं। ये लिटाने और बिठाने की ताकत सुबह से कहाँ पर गई? संगारेड्डी में मस्जिद में पूजा पाठ हुआ, आप खामोश रहे। 5 मसाजिद शहीद कर दिए अकबरुद्दीन ओवैसी, 1 साल तक लंदन में रहे। तो बहरहाल मेरा बारहा ये बोलने का मतलब है कि तुम जिनको क़ायद समझ रहे हो, जिनको वोट दे रहे हो, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हो, ये तुम्हारा क़ायद नहीं है। ये जो है हैंड इन ग्लव विथ आरएसएस एंड बीजेपी है ये। और एक बात है कि यहाँ पर जो आज वाक़या पेश आया, बड़े अफसोस के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाह रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले बकरीद में कुछ जानवर लेकर आ रहे थे, तो उन जानवरों को रोकने की कोशिश करे, वो गाड़ी मोड़ते मोड़ते किसी मंदिर के अंदर दामन में चले गई थी वो गाड़ी। यानी कोई संतोष नगर के आगे एक मंदिर में गाड़ी अंदर घुस गई और लोग जो है गाड़ी मंदिर में छुप गए, आसरा लिए उन लोग। तो इमीडिएट पुलिस वाले ये करे कि मंदिर में हमला करने के लिए आए बोल के, जो पनाह लेने के लिए जो मुसलमान बच्चे जो गए थे तालाब कट्टे के, याकुतपुरे के, जो जो बैल लेकर आ रहे थे वहाँ से, 40 आदमी के ऊपर केस बुक करके 3 महीने उन लोगों को जेल में रखे। तो खाली यानी वो जानवरों को पकड़ रहे थे, कुछ लोग मार रहे थे, तो ये लोग डर के गाड़ी अंदर मोड़े, उनको नहीं मालूम थी वो ओपन स्पेस है, मंदिर की ज़मीन में घुस गए, तो उनके साथ ये रवैया हुआ। आज रायदुर्गम पुलिस वाले क्या चूड़ियाँ पहन लिए थे? आज क्यों फायरिंग नहीं हुई? आज क्यों लाठीचार्ज नहीं हुआ? जो 200 आदमी अंदर घुस गए थे, जो बकरों को जो काट रहे थे, गर्दना मार रहे थे बकरों के, एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पे जो बकरीद के दौरान हमको परेशान करती, वो पुलिस कहाँ पर गई? वो डिपार्टमेंट कहाँ पर गया? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। आज जाके जो बकरों की जो गर्दन मार रहे थे, वहाँ पर जो बकरों को काट रहे थे, आज वो पशु रक्षा समिति वाले कहाँ पर है जो पशुओं पर जुल्म हो रहा बोलते बकरीद में आके? अमजदुल्ला खान सख्त इसका एहतजाज लेता है तमाम मुसलमानों से। अरे वो तंजीमा कहाँ हैं जो केसीआर की तायद करे थे इलेक्शन में 2018 में, 2019 में? सेकुलर 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 का जो दावा कर रहे थे, वो महमूद अली कहाँ पर है जिनके जो होठ नहीं सूखते? सुबह उठे जब से नंबर 1 तेलंगाना पुलिस, सीएम नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 1 होम मिनिस्टर, तुम कहाँ पर है? आज सुबह से तुम्हारा स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? संगारेड्डी की मस्जिद के मामले में तुम्हारा स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? वो तमाम उलमा मशाइखीन कहाँ पर है? आज क्यों नहीं स्पॉट पे जाते? आज वहाँ पर मस्जिद के क्यों नहीं जाके एहतजाज करते रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के करीब में? वहाँ के मुकामी लोग आज परेशान हैं। पुलिस, एक तो मस्जिद की ज़मीन में पूजा हुई, मंदिर की तामीर कर रहे हैं, वहाँ पर मुकामी लोगों को पुलिस का अलग हरासमेंट हो रहा है। केसीआर साहब, आप फ़िरका परस्ती में लड़ने में नाकामयाब हो गए हैं। आप जो है ये सोच रहे हैं कि मुसलमान कैसा भी कुछ भी करेंगे मुझे वोट देंगे, लेकिन मैं हिंदुओं को नाराज़ नहीं करूंगा, फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ में मैं एक्शन लूँगा तो मेरी सीट जा सकती। यही गलती टीडीपी की, यही गलती टीआरएस, यही गलती कांग्रेस की। दोनों इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, आपको भी इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। मैं मुतालबा करता हूँ कि कुतुब शाही मस्जिद के अंदर जो तामीर की गई उनके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त कानून लगाइए। उनको जो है पीडी एक्ट के तहत जितने जो 100-150 जितने आए थे, पूरों की वीडियोग्राफी है, पूरों को एक एक करके चुन के गिरफ्तार करो उनको। इसके पीछे कौन सा राज है उसको गिरफ्तार करो। और जो इनएक्शन, रायदुर्गम इंस्पेक्टर को भी एक वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर बनाकर उसको भी गिरफ्तार करो, उसको भी डालो अंदर, उन्हें भी सीधा होता। एक इंस्पेक्टर को डालो उसके अंदर, डाल के केस में बुक करो, उसको अरेस्ट करो, तो मैं समझूंगा कि यकीनन
यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स इन तेलंगाना। यार जिंदा सोबत बाग।